हेलो एवरीवन। 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं एक्सरसाइज 5.2 के। आज क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 13th एंड 14th बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें? 13 क्वेश्चन में कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी कि 7 से भाग होती हैं, और 3 अंकों वाली संख्याएं होनी चाहिए। एपी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से भाग हो जाएंगी। आप सबसे पहले तो ये सोचें कि 3 अंकों की संख्याएं होती कहां से कहां तक हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू होती हैं 100 से और कहां तक जाती हैं? 999 तक। ये सारी 3 अंकों की संख्याएं होती हैं 100 से लेके 999 तक। इनमें से कितनी 7 से भाग हो जाएंगी? तो पहले मैं सबसे पहली संख्या देखता हूं जो 7 से भाग होती हो। हम 100 से स्टार्ट करते हैं। आप 100 को भाग करके देखें 7 से। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28 और 2 हमारे पास बच गया। यानी कि 100 तो 7 से भाग नहीं होता। अगर यहाँ 101 हो जाएगा तो यहाँ 31 आएगा, तब भी भाग नहीं होगा, 3 बच जाएगा शेष। 102 भी भाग नहीं होगा, 103 भी भाग नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा। तो पहली संख्या अगर आप चेक करेंगे तो 7 से भाग होने वाली 105 बनेगी। 7 एकम 7, 3 बचेगा और 7 पंजे 35। यानी 3 अंकों की संख्याएं जो 7 से भाग होंगी वो सबसे पहली संख्या क्या बनेगी? 105। अच्छा, 105 के बाद कौन सी होगी? 7 इसमें और जोड़ दो आप, 112। 112 के बाद 7 और जोड़ दो, 119। 7 और जोड़ दो और ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट संख्या क्या आएगी? अब चेक करते हैं 999। क्या 999 होता है 7 से भाग? 7 एकम 7, 1 बचा है, 2 बचा है, सॉरी 2 और ये 9। 7 चौके 28, 1 और 7 दूनी 14, 5 बच गया। यानी कि आप 999 में से 5 घटाएं, 994। 998 होगा तो यहाँ पे 4 बच जाएगा। 997 होगा, आप चेक करते रहें, 3 बच जाएगा। 996 होगा, 2 बच जाएगा। 995 होगा, 1 बचेगा। और जब 994 को आप चेक करेंगे, 7 एकम 7, 2 29, 7 चौके 28, 1 14 और 7 दूनी 14। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो 7 से भाग हो जाए वो कितनी मिली हमें? 105। फिर क्या आ जाएगी? 112। फिर क्या आ जाएगी? 119 और लास्ट कितनी आएगी? 994। तो ये संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से भाग होती हैं। अब मुझे इनकी गिनती करनी है कि ये कितनी संख्याएं हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सब में 7-7 का गैप है, यानी कि ये एपी बनेगी। और मुझे क्या ज्ञात करना होगा कि इस एपी का जो अंतिम पद है, यानी कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। जितने इस एपी में पद आएंगे उतनी 3 अंकों की संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो एज क्वेश्चन शुरू करना है हमने इसको एपी की तरह। तो मैं यहां लिखता हूं 3 अंकों की, यहां लिखते हैं हम 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं क्या क्या आएंगी? 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? 105, 112, 119, 7-7 जोड़ते जाएं, 126 और लास्ट अभी हमने देखा 994। ये 3 अंकों की संख्याएं हैं जो 7 से भाग हो जाएंगी, यहां से लेके यहां तक। सब में 7-7 का गैप है। ये हम कह देंगे कि एपी है। जिस एपी का पहला पद ए क्या बनेगा? 105। और डी कैसे निकालते हैं हमें मालूम है। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। दूसरा पद है 112 माइनस 105, तो डी कितना आएगा? 7। तो ए आ गया हमारे पास, डी आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या बना हमारे पास? क्वेश्चन ये बन गया कि इस एपी में कुल कितने पद हैं। ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम। मैं मान लूंगा जो आखिरी पद है वो एनवा पद है, तो एन का मान आ जाएगा। जो एन का मान आएगा उतनी संख्याएं 3 से विभाज्य 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो हम ये मान लेते हैं कि जो अंतिम पद है, माना
जो अंतिम पद है वो nवां पद है, ए एन बराबर 994। ए एन के नीचे ए एन का लिखते हैं फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस ए गुना में डी बराबर 994। यहाँ ए का मान रखते हैं 105 प्लस एन माइनस ए गुना में डी, डी का मान 7 बराबर 994। पहले हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। पहले प्लस 105 वहाँ जाकर माइनस का 105 हो जाएगा, एन माइनस ए गुना में 7 बराबर 994 माइनस 105, तो ये आएगा एन माइनस 1 गुना में 7 बराबर, आप इसे घटाएं, ये आएगा हमारे पास 9, 8 और 8, 889। ये गुना का 7 वहाँ जाके भाग में हो जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889/7। 7 की टेबल पे, 7 के पहाड़े पे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बच गया 18, 7 दूनी 14, 4 बच गया 49, 7 7 49। तो मेरे पास आ गया है n माइनस 1 बराबर 127। ये माइनस 1 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो n कितना आ जाएगा 128। यानी जिसको मैंने nवां पद कहा था वो 128वां पद है। यानी जो 994 मेरे पास आया ये 128वां पद है। यानी कि इस एपी में ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 128वां पद है। यानी ऐसे ऐसी 128 संख्याएं हैं जो 3 अंकों की हैं और 7 से भाग हो जाती हैं। तो लास्ट में आप आंसर क्या देंगे, जैसे ही आपका n का मान 128 आया तो आप लिख देंगे कि 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो इस तरह से आपने इसको एपी का क्वेश्चन खुद बनाना है और फिर उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 था ये, वेरी इंपॉर्टेंट, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन, वो करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14वां क्वेश्चन सेम है लगभग। अब की बार आपको कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब जो 4 की टेबल में आ जाएं, 4 के पहाड़े में आ जाएं, 4, 8, 12, 16, 20, जो 4 की टेबल में आ जाएं। 4 की टेबल में आने का मतलब क्या हुआ, जो 4 से भाग हो जाएं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हुआ जो अभी 13वां क्वेश्चन हमने किया था। वहां पर ये कह रहा था कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। यहां कहने का मतलब है 4 से विभाज्य संख्याएं। 4 से विभाज्य कह लीजिए या 4 के गुणज कह लीजिए, एक ही बात है। वहां पर 3 अंकों की संख्याएं पूछी थी आपसे, यहां पर 10 और 250 के बीच में पूछ रहा है 4 के कितने गुणज हैं। तो आप बताएं कि 10 और 250 के बीच में जो 4 से भाग होती हैं संख्याएं, गुणज का मतलब जो 4 से भाग हो जाएं। तो आप यहां लिखें कि 10 और 250 के बीच जो 4 के गुणज हैं वो क्या होंगे। सबसे पहले 10 तो 4 से भाग नहीं होता, मुझे मालूम है 10 के बाद पहली संख्या क्या आएगी, 12, और फिर उसके बाद तो मुझे मालूम है कि 4 का गैप आएगा। 12 के बाद 16, 20, 24, 28 और ऐसे ही चलता रहेगा। अंतिम क्या होगा, 250। क्या 250 4 से भाग होता है, आप चेक कर लें। 4 छिके 24, 1 बच गया 0, हमने यहाँ से नीचे लेके आए, और 4 दूनी 8, 2 हमारे पास अब भी शेष रह गया। यानी कि 250 तो भाग नहीं होता, 2 कम कर दीजिए, 248। तो आखिरी संख्या क्या होगी, आप चेक कर सकते हैं कि 248 जो है वो 4 से भाग हो जाएगा। 4 छिके 24, ये बच गया 0, 8, और 4 दूनी 8। तो अंतिम संख्या जो इन दोनों के बीच में है, हमारी शर्त को पूरी करनी चाहिए कि 10 और 250 के बीच में, तो अंतिम संख्या क्या आएगी, 248, जो 4 से विभाज्य है या 4 का गुणज है। तो ये सारी संख्याएं मैंने लिख दी हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं। अब इनकी गिनती करनी है कि कितनी संख्याएं हैं, और गिनती करने के लिए जैसे अभी हमने 13वां क्वेश्चन किया वैसे ही ये क्वेश्चन है 14 हमारा। ये एपी बन जाएगी। एपी क्यों बनेगी, 4 का गैप है। इसका पहला पद ए कितना है, 12। डी कैसे निकाल सकते हैं आप, दूसरे पद में से पहला पद घटाएं, a2 माइनस a1, 16 माइनस 12, तो डी कितना आएगा, 4। ए मेरे पास है, डी मेरे पास है। अब कितने पद हैं इस एपी में, अंतिम पद मुझे देखना है कि आखिरी पद क्या बनेगा। तो मान लेता हूं कि जो ये आखिरी पद है ये nवां पद है, जैसे अभी किया हमने, बिल्कुल सेम। तो माना an
बराबर 248। ए एन के नीचे ए एन का फॉर्मूला, ए पी का एनवा पद ए प्लस एन माइनस ए गुना में डी बराबर 248। ए का मान रखते हैं 12 प्लस एन का मान नहीं पता गुना में डी, डी का मान 4 बराबर 248। ये अब क्या करेंगे, जो प्लस का 12 है पहले वो वहां जाकर क्या हो जाएगा -12, तो n माइनस 1 गुना में 4 बराबर 248 माइनस 12। n माइनस 1 गुना में 4 बराबर कितना आएगा 236, और जो गुना का 4 है वहां जाके क्या हो जाएगा भाग में 236 बाय 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 बच गया और 4 निमे 36, और जो ये -1 है वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान क्या आएगा 60। तो मैंने इसको nवां पद कहा था 248 और n का मान आया 60, यानी कि ये 60वां पद है। यानी जो एपी बनी थी आपके पास, ये एपी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 60वां पद है। यानी इसमें कुल 60 पद हैं, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। ये कुल 60 संख्याएं हैं आपके पास, ये हमने बता दिया। तो लास्ट में आंसर शब्दों में लिख के देंगे उसको, तो लिख देंगे कि 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि n के किस मान के लिए, आप n का मान ज्ञात करें, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दो एपी हैं, पहली एपी है 63, 65, 67 और ऐसे ही चलता रहेगा, और दूसरी एपी है 3, 10, 17 और ऐसे ही चलता रहेगा। इस एपी का ए आएगा 63 और जो सारवंतर डी है वो 65 में से 63 घटाएंगे तो 2 आएगा। इस एपी का ए आएगा 3 और डी आएगा 10 - 3 यानी कि 7, 7 का गैप है। तो इन दोनों एपी के nवें पद बराबर हो जाएं। ऐसा क्या n आए, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसका 10वां पद और इसका 10वां पद बराबर हो जाए, क्या मालूम इसका 15वां पद और इसका 15वां पद बराबर हो जाए। तो ऐसा n का मान ज्ञात करें कि दोनों के nवें पद बराबर हो जाएं। तो क्या करेंगे, इसका nवां पद निकाल लीजिए पहली एपी का, और फिर दूसरी एपी का nवां पद निकाल लीजिए और दोनों को बराबर कर देंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा n का मान, और उससे मालूम पड़ जाएगा कि किस n के लिए दोनों एपी के nवें पद बराबर हैं। तो स्टार्ट करते हैं, दोनों एपी के nवें पद हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी, तो पहले मैं पहली समांतर श्रेणी लेता हूं और इसका nवां पद निकालता हूं। 63, 65, 67 और ऐसे ही चलता रहेगा। यह है आपकी एपी नंबर 1। इस एपी का जो पहला पद है a, वो है 63, और d कैसे निकालते हैं, a2 - a1 यानी कि 65 - 63, तो d क्या आएगा 2। तो इस एपी का nवां पद an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 गुना में d, a का मान 63 प्लस n माइनस 1 और गुना में d का मान 2। मैं इसको पूरा सोल्व करूंगा अब, बराबर 63 प्लस, आप पहले 2 से n को गुना करें तो 2n आ गया, प्लस को माइनस से किया तो माइनस 2 एकम 2। तो ये मेरे पास क्या आएगा 63 और -2, नंबर में नंबर जुड़ जाएगा या घट जाएगा, तो कितना आया 63 में से 2 हमने घटाया तो 61 और प्लस 2n, ये आ गया an, मैंने इसे 1 कह दिया। ये है, आप कह सकते हैं एपी नंबर 1 का nवां पद। ठीक है, तो एपी 1 का nवां पद ये निकाल दिया। अब एपी नंबर 2 लेते हैं और इसका भी nवां पद निकालते हैं और दोनों के nवें पद बराबर कर देंगे और n का मान ज्ञात करेंगे। तो अब एपी नंबर 2 का nवां पद निकालते हैं an। चलिए, सेकंड एपी है मेरे पास 3, 10, 17 और ऐसे ही चलता रहेगा। इस एपी का जो पहला पद a है वो 3 है और जो d है
A2 माइनस A1 यानी कि 10 माइनस 3, तो जो D है वो कितना आ जाएगा 7। A आ गया, D आ गया। अब इस AP का यानी AP नंबर 2 का nवां पद निकालते हैं। इसको आप चाहें तो कैपिटल AN कह सकते हैं, A प्लस N माइनस A गुना में D। ये फॉर्मूला है इसका, इनके मान रखें। इस AP का पहला पद A है 3 प्लस N माइनस A गुना में D, और D का मान है 7। 3 प्लस 7 से गुना करेंगे तो 7N, प्लस को माइनस से किया माइनस, 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा 7N प्लस 3 और माइनस 7, बड़े रकम माइनस है तो निशान माइनस, और 7 में से 3 गया 4, तो ये आ जाएगा AP नंबर 2 का nवां पद। और हमें दिया क्या है, हम लिखते हैं यहाँ प्रश्नानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या गिवन है, क्या पता है हमें कि AP 1 का nवां पद बराबर AP 2 का nवां पद। तो AP नंबर 1 का जो पहला पद हमने निकाला था वो था मेरे पास 61 प्लस 2N बराबर AP नंबर 2 का nवां पद है 7N माइनस 4। अब N वाले एक तरफ कर लें और बिना N वाले एक तरफ कर लें। ये माइनस 4 तो इधर ले आए, ये प्लस 4 हो जाएगा, और ये प्लस 2N वहां ले जाएं, ये माइनस 2N हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 65। 7N माइनस 2N, बड़े रकम प्लस की है, 7 में से 2 गया 5N। आप 5N को इधर रखें, 65 को उस साइड रखें, और जो गुना का ये 5 है ये वहां जाके भाग में हो जाएगा 65 बाय 5, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, तो N क्या आ गया 13। कहने का मतलब आप पहली AP का 13वां पद निकालें और दूसरी AP का 13वां पद निकालें, वो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पहली AP का 13वां पद और दूसरी AP का 13वां पद ये क्या हो जाएंगे बराबर। यही उसने पूछा था कि N के किस मान के लिए दोनों AP के nवें पद बराबर हो जाएंगे। तो N बराबर 13 के लिए दोनों AP के nवें पद बराबर होंगे, या आप ऐसे कह लीजिए कि दोनों AP के 13वें पद बराबर होंगे। फर्स्ट AP का 13वां पद और दूसरी AP का 13वां पद, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। चलिए, क्वेश्चन नंबर था आपका 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, वह AP ज्ञात करें। अब AP ज्ञात करने का मतलब आप AP का पहला, दूसरा, तीसरा पद लिख दें और फिर कहते हैं ऐसे ही चलता रहेगा। यानी आप A निकाल लें, फिर D निकाल लें, फिर पहले लगभग 3 पद लिख दें, तो आपको पूरी AP, उसके बाद कह देंगे हम ऐसे चलता रहेगा, वो AP हो जाएगी। यानी AP ज्ञात करने का मतलब आपको A और D मालूम हो, और पहले 3 पद हम निकाल देंगे। जिसका तीसरा पद आपको पता है A3 16, ये पहली शर्त है कि तीसरा पद है 16। और दूसरी शर्त क्या है कि जो 7वां पद है, 7वां पद यानी कि A7, 5वें पद यानी कि A5 से 12 अधिक है। ये तो हम पहले भी करके आए हैं कि जो 7वां पद है A7 वो 5वें पद यानी कि A5 से 12 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर बराबरे 12 है। इसका मतलब कि बड़े में से छोटा घटाएंगे तो बराबरे 12 आएगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे A3 का फॉर्मूला भी चाहिए होगा, तीसरा पद, A7 का भी, A5 का भी। तो एक फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूं AP के nवें पद का, तो वो पहले ही मेंशन करते हैं, फिर अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं कि AP का nवां पद क्या होता है, A प्लस N माइनस A गुना में D। पहली शर्त के अनुसार मैं कहता हूं प्रश्नानुसार AP का तीसरा पद A3 बराबरे 16। A3 के नीचे आप A3 का रख दीजिए फॉर्मूला। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D बराबरे 16। इसे मैंने कह दिया समीकरण नंबर 1। ये पहली शर्त से पहला समीकरण आ गया। दूसरी शर्त पर आते हैं। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है हमें, देखिए दूसरी शर्त में कहता है कि जो 7वां पद है A7 वो A5 से 12 अधिक है। A7 A5 से 12 अधिक है।
यानी कि 7वां पद बड़ा है 5वें पद से 12, यानी कि बड़े में से छोटा पद घटाएं तो बराबर 12 आ जाएगा, यानी कि A7 माइनस A5 बराबर 12। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कि बड़े में से छोटा घटाएं, ये बड़ा है ये छोटा है, बराबर 12 आएगा। अब इनके रखिए फॉर्मूले आप। A7 के नीचे A7 का फॉर्मूला A प्लस 6D माइनस A5 का फॉर्मूला A प्लस 4D, लेकिन माइनस के बाद जब दो पद आ जाए तो क्या मेंटेन करेंगे, ब्रैकेट, बराबर 12। यहाँ से क्या आ जाएगा, A प्लस 6D माइनस से दोनों निशान चेंज हो जाएंगे, माइनस A और ये भी माइनस हो जाएगा, 4D बराबर 12। ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल। 6D में से 4D गया, प्लस की रकम बढ़ी है तो प्लस का आएगा, और 6 में से 4 गया 2D बराबर 12, और एक गुना का 2 वहां जाके भाग में हो जाएगा, तो D बराबर 12/2 और 2 एकम 2 और 2 छिके 12, यानी कि D का मान क्या आएगा, 6। तो मैंने D का मान निकाल दिया, D का मान क्या आ गया, 6। D का मान कहां रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में, तो A का मान आ जाएगा। जैसे ही A का मान आएगा, D हमारे पास 6 है, मैं इसके 3 पद निकाल दूंगा, और तीसरा पद तो मालूम है 16 है, तो पहले 2 पद निकाल देंगे सिर्फ, और जैसे 2 पद निकालेंगे तीसरा पद पहले ही है, फिर हम AP लिख के दिखा देंगे कि हमारे पास वो AP क्या बन गई। चलिए अब D का मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। चलिए D का मान आया था मेरे पास 6, और समीकरण नंबर 1 में इसका मान रखते हैं। हम यहाँ लिख देंगे कि D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो A प्लस 2D बराबर 16, A प्लस 2 ब्रैकेट में D का मान 6 बराबर 16, 6 दूनी 12 बराबर 16, और ये जो प्लस का 12 है वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, -12, तो A बराबर क्या आ गया मेरे पास, 4। A 4 आ गया, D 6 आ गया। तीसरा पद तो पहले ही है 16, दो पहला पद यह आ गया। आप दूसरा पद और निकाल दें सिर्फ A2, और A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 1D। A का मान 4 और इसका मान 6, तो कितना आ गया, 10। तो आप कह दें कि जो AP बन गई वो क्या बन गई, पहला पद 4, दूसरा पद 10, 6 का गैप आ रहा है, तीसरा पद 16 दे रखा है, फिर 22 आएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये हमने AP लिख दी, 3 पद निकाल दिए, 4 भी निकाल सकते हैं आप, एक और निकाल दीजिए, 22 आ जाएगा, तो ये AP बन जाएगी। AP हमसे पूछी थी, A और D हमने निकालकर पूरी AP बता दी। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग क्वेश्चन है, वो ध्यान से देखते हैं एक बार। चलिए 17 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक AP है 3, 8, 13 और ऐसे ही चलता रहेगा। अंतिम पद है 253, 3 के बाद 8, 5 का गैप, फिर 5 का गैप, यानी कि जो A है वो 3 है और D 5 है, और ऐसे ही चलता रहेगा। इस AP में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। आपको ये नहीं करना कि इस AP का 20वां पद ज्ञात करें, तब तो A प्लस 19D आ जाएगा फॉर्मूला, बड़ा सिंपल है। लेकिन पीछे से आपको 20वां पद निकालना है, अंत से। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग क्वेश्चन है। इस AP का अंत से 20वां पद निकालें। जो भी आप AN का फॉर्मूला लिखते हैं ना, AN का, A प्लस N माइनस A गुना में D, आप यहां पे अगर N का मान 20 रखते हैं तो इस AP का शुरू से 20वें पद का फॉर्मूला होता है वो। आप A4 निकालेंगे तो चौथा पद आएगा स्टार्टिंग से, N को 10 रखेंगे तो 10वां पद आएगा स्टार्टिंग से, 20 रखेंगे तो 20वां पद आएगा स्टार्टिंग से। लेकिन इस AP में आपको 20वां पद निकालना है, लेकिन अंत से निकालना है। तो अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, बड़ा अलग क्वेश्चन है। आप ये बात ध्यान रखें कि अगर इस तरह से एक AP बन रही है, आप इसको उल्टा करके लिखेंगे तो भी AP बनेगी, लेकिन जो सार्वंतर है उसका निशान पलट जाएगा। अगर पहले D आपका प्लस का 5 है तो आप उल्टा करेंगे तो D माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए, अच्छा 3 के बाद 5 जोड़ दिया 8, फिर 5 जोड़ दिया 13, और ऐसे ही चलता रहेगा। 5 5 का गैप है 253। तो आपको मालूम है 253 से पहले वाला पद क्या आएगा, 5 कम कर दें 248, उससे 5 कम कर दे और क्या आएगा 243। तो ये 5 5 का गैप है इस तरह से। तो
जो एपी आपको देखिए दे रखी है 3, 8, 13 और ऐसे ही चलता रहेगा 248, 253, मैं इसे कहता हूं एपी नंबर 1। और मुझे इस एपी का आखिर से यानी कि अंत से 20वां पद ज्ञात करना है, पीछे से 20वां पद। मैं इस एपी को उल्टा लिखता हूं, यानी जो अंतिम पद है उसे बनाता हूं पहला पद। तो अब एक नई एपी लिखता हूं 253, फिर 248, फिर 5 कम करेंगे 243 और 5 कम करते 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 फिर क्या आएगा 13, फिर 8 और फिर 3। आप सोच के देखें, जो इस वास्तविक एपी का अंत से दूसरा पद था वो इस एपी का शुरू से दूसरा पद बन गया A2। जो इस एपी का पीछे से 10वां पद आएगा वो एपी नंबर 2 का शुरू से 10वां पद बन जाएगा। जो एपी नंबर 1 का पीछे से 20वां पद आएगा वो इस एपी का स्टार्टिंग से 20वां पद बन जाएगा और वही आपको निकालना है। तो मैं क्या लिखता हूं यहां पर, इस एपी का एपी नंबर 2 का ए क्या हुआ, पहला पद कितना हुआ 253। मैं किसकी बात कर रहा हूं, एपी नंबर 2 की। एपी 2 का पहला पद ए कितना हुआ 253, ये ए हुआ। और डी क्या हुआ A2 माइनस A1, दूसरा पद 248 माइनस 253। अब बड़ी रकम माइनस किया तो निशान माइनस का, 253 में से 248 किया 5, तो डी अब की बार -5 आएगा। अगर आप वास्तविक एपी नंबर 1 का डी निकालते तो +5 आएगा, लेकिन मैंने इसे उल्टा लिखा है तो अब की बार डी कितना आया -5। अब मैं क्या लिखता हूं, देखिए मुझे निकालना है एपी नंबर 1 का अंत से 20वां पद। एपी 1 का अंत से 20वां पद किसके बराबर होगा, वो होगा एपी नंबर 2 का आरंभ से यानी कि शुरू से 20वां पद। जो एपी नंबर 2 का शुरू से 20वां पद आएगा वो ऑटोमेटिकली एपी नंबर 1 का अंत से 20वां पद हो जाएगा। अब एपी नंबर 2 का मुझे 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है मुझे, एपी नंबर 2 का 20वां पद यानी कि A20। और एपी नंबर 2 का तो ए मालूम है, डी मालूम है, 20वें पद का फॉर्मूला क्या बनेगा A + 19D। कैसे, वो फॉर्मूला मेंशन कर दो आप an का, A + n-a गुना में d। ए का मान, लेकिन ए किसका, एपी नंबर 2 का पहला पद, वो कितना है देखिए 253 + 19 और ब्रैकेट में डी का मान कितना है -5। तो निकाल दीजिए क्या आएगा 253, ये प्लस को माइनस से गुना किया -19 × 95, घटा दीजिए 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5 और 158। तो ये आपका आंसर आएगा। ये आपका एपी नंबर 1 का अंत से 20वां पद आ जाएगा, कितना 158। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अलग है। आपको एक एपी का अंत से 20वां पद निकालना है तो आप एपी को पलट दें, पीछे से लिखना शुरू कर दें और जो इस एपी का स्टार्टिंग से 20वां पद आएगा वो एपी नंबर 1 का अंत से 20वां पद अपने आप बन जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17।